नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा में 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 75 वर्षों में संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि इस पर लोगों का लगातार बढ़ता विश्वास है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत विश्व में शांति और संयम का स्वर बनकर उभरा। केरल में निपा वायरस मामले में जांच के लिए पशुपालन विशेषज्ञों का केंद्रीय दल कोझिकोड पहुंचा और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरी कोंकण में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद का विशेष सत्र छोटी अवधि का होने के बावजूद ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा। 5 दिन के विशेष सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री ने मीडिया से कहा कि पिछले 75 वर्ष की यात्रा अब एक स्थल से यानी एक नए संसद भवन से आगे शुरू होगी और यही इस सत्र की सबसे विशेष बात होगी। उन्होंने कहा कि नए स्थल से इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमें भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि इस लक्ष्य को साकार करने के लिए अगले सभी निर्णय नए संसद भवन में लिए जाएंगे। उन्होंने सभी सांसदों से उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र के लिए अधिकतम समय देने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों में संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, इस पर लोगों का लगातार बढ़ता भरोसा। संविधान सभा से लेकर उपलब्धियों, स्मृतियों और संदेशों की 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सभी उतार चढ़ावों का साक्षी ये संसद भवन जनता के विश्वास और भरोसे का केंद्र बिंदु रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारतीयों की उपलब्धियों की चर्चा विश्व में हर जगह हो रही है और यही संसद के 75 वर्ष के इतिहास के दौरान सामूहिक प्रयासों का सुपरिणाम है। श्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को गौरवान्वित किया है। इसने भारत की एक नई शक्ति को उजागर किया है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता और 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने कल से संसद के नए भवन में स्थानांतरित होने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम इस ऐतिहासिक भवन को विदा दे रहे हैं जो आजादी से पहले साम्राज्यवादी विधायी परिषद था। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों ने लिया था, लेकिन देश ये कभी नहीं भूल सकता कि इसमें लगा कठिन परिश्रम, पसीना और पैसा देशवासियों का था। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की सफलता पूरे भारत की सफलता है। उन्होंने कहा कि ये हम सब के लिए गौरव का अवसर है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भारत ने स्वयं को विश्व मित्र के रूप में स्थापित किया है और पूरी दुनिया भारत को अपना दोस्त मान रही है और इस मैत्री का अनुभव कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दशकों से लंबित मुद्दों पर अनेक ऐतिहासिक निर्णय, उनका स्थायी समाधान इस संसद में निकाला गया है। इसी संसद ने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसे दिए गए सहयोग समर्थन को देखा है। यही संसद आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर हमले का भी साक्षी रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद पर आतंकी हमला लोकतंत्र पर हमला था। देश कभी भी इस घटना को नहीं भूल सकता है। प्रधानमंत्री ने संसद की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने संसद का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने में चैम्बर, सहायक और सदन के कर्मचारियों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर शास्त्री जी और वाजपेयी जी तक संसद में अनेक नेताओं को भारत की परिकल्पना प्रस्तुत करते देखा है। उन्होंने कहा कि अब तक 7,500 से अधिक सदस्यों ने दोनों सदनों में योगदान किया और लगभग 600 महिला सांसदों ने सदन की गरिमा बढ़ाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत दुनिया में शांति और संयम की आवाज बनकर उभरा है। श्री बिरला ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण ही अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया है।
5 दिवसीय विशेष संसद सत्र की शुरुआत के प्रथम दिन सदन में लोकसभा अध्यक्ष ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस आयोजन की सफलता ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। श्री बिरला ने इस बात पर बल दिया कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी रही है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को दुनिया भर के नेताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और संवेदनशील मुद्दों पर आम सहमति भी व्यक्त की। पशुपालन विशेषज्ञों का 4 सदस्यीय केंद्रीय दल आज केरल के कोझिकोड पहुंचा। ये दल जिले के निपा संक्रमित क्षेत्र से नमूने एकत्र कर उनका अध्ययन करेगा। इस दल के साथ राज्य पशु रोग संस्थान, केरल पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और डॉक्टर भी शामिल होंगे। इसके बाद वे राज्य के पशुपालन मंत्री चिंचू रानी के साथ एक वर्चुअल बैठक भी करेंगे। इस बीच जिले में कल निपा का कोई ताजा मामला सामने नहीं आया। परीक्षण किए गए 61 और नमूनों में निपा वायरस के नकारात्मक परिणाम सामने आए। कोझिकोड में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री वीणा जोश ने कहा कि जांच परिणामों में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नमूना शामिल है, जिसका दूसरे पीड़ित के साथ संपर्क था, जिसकी निपा संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई थी। मंत्री ने कहा कि चमगादड़ के नमूनों की जीनोमिक रिपोर्ट का परिणाम आज शाम या कल सुबह आने की उम्मीद है। गुजरात में आज भी अलग अलग स्थानों पर तेज से बहुत तेज वर्षा के जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भी पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी कोंकण में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात और दक्षिण राजस्थान में कल तक और सौराष्ट्र तथा कच्छ में अगले 2 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश का क्रम जारी रहने का आसार जताया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 22 तारीख तक तेज बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। गुजरात के अधिकांश हिस्सों में लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद और गांधीनगर सहित उत्तरी गुजरात के जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। भारी बारिश के कारण राज्य के कई गांवों में जल भराव हो गया, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भरूच, नर्मदा और जूनागढ़ समेत प्रभावित जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 6 टीमें तैनात की गई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में इसकी स्थापना की थी। यह प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित एक आवासीय विद्यालय और कला केंद्र है। शांति निकेतन धार्मिक और सांस्कृतिक विरोधाभासों से परे मानवता की एकता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मानवता की एकता या विश्व भारती को मान्यता देते हुए 1921 में शांति निकेतन में एक वैश्विक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविख्यात शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर राष्ट्र को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि शांति निकेतन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की परिकल्पना और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ चैंपियंस लीग का पहला मैच आज पुणे में होगा। आज शाम 7:30 बजे श्री शिव छत्रपति खेलकूद परिसर में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का सामना ईरान के नासाजी माजंदारन से होगा। मुंबई सिटी एशियाई चैंपियंस लीग में दूसरी बार भाग ले रही है। उसने 2022 और 23 का इंडियन सुपर लीग शील्ड जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को हराकर जीता था। 6 नवंबर को मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का सामना अल हिलाल SFC के साथ और 4 दिसंबर को PFC नवबहौर के साथ होगा। AFC चैंपियंस लीग एशिया की प्रमुख क्लब प्रतियोगिता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।